नात सरवर, कोई क्या कहेगा जौहर। उर्दू में नात सरवर, कोई क्या कहेगा जौहर। कोई दूसरा रज़ा सा न हुआ, न है न होगा। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ, न है न होगा। हर की मोहब्बत से वफा, वाह तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। बाबा क्या बात है। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। थोड़ी देर सुनिए। हेलो 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 गाइस, बैठ जा। थोड़ी देर खाली सुनना, करना कुछ नहीं, खाली सुनना। आज तक सुनिए रहे, आज तक सुन ही रहा क्या? जी जी सब आपके है ना? जी जी। कितने आबादी इस मोहल्ले में है? 100 घर के। नमाजी कितने होंगे? लगभग 20-25 लमशम। अल्लाह का शुक्र है कि 20-25 नमाजी हैं। पांचों वक्त है, कभी घट जाता कभी बढ़ जाता। पतली हवा ठंडी चलती तो जी 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 जी। चलिए माशाअल्लाह नमाजी हैं। माँ बहने भी आप भी नमाज पढ़े। आप नमाज पढ़ेंगे तो आपके बच्चे भी सीखेंगे, वो भी पढ़ेंगे। नमाज बहरहाल पढ़ना है। मेरे दोस्त चुप हो जा, चुप हो जा। पूरी दुनिया आपके खिलाफ बक रही है, बोल रही है। सोशल मीडिया में कभी देखते हो मेरे दोस्त, मुसलमानों पर डिबेट, नमाज पर डिबेट, गाय पे डिबेट, जानवर पर डिबेट, मस्जिद पे डिबेट देखा है कभी? खींचतान मुसलमानों को भारत में कर रहा। लगता है भारत किसी के बाप की बपोती है, जबकि भारत में सबों का हक बराबर है। जितना मंत्रियों का हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है। जितना देश के नेताओं का हक है उतना गरीब मुसलमान का हक है। जितना प्रधानमंत्री का हक है उतना एक इमाम का हक है। इसलिए कि देश में हम जो रहते हैं किसी नेता के रहमो करम पे नहीं, हम हकदार हैं, किराएदार नहीं। पढ़ोगे तब पता चलेगा, इतिहास का पन्ना तूने उलटना छोड़ दिया है। घर में बैठे बैठे मोबाइल चला के अजान पांचों वक्त सुन लेते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया। घर में कुरान समेट के बांध के रख दिए हो अलमारी में, तिलावत करना छोड़ दिया। बूढ़े माँ बाप के पास 24 घंटा रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया। उलमाए किराम से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया। मदरसे के दरवाजे से गुजरते हो, अंदर जाके बैठना छोड़ दिया है। और समाज में बोलते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। जी जी जी। आज बर्बादी की कगार में खड़े हो गए। जिनके घरों में 5-5 बेटों में कोई कुरान पढ़ने वाला न बचा, 5-5 बहुएं हैं, सबके हाथ में मोबाइल है। 12 बजे रात तक जिनके घर में सिर्फ मोबाइल की आवाज आए, गाने की आवाज आए, फेसबुक इंस्टाग्राम चले और कुरान को समेट के अलमारी में रख दे, वो मुसलमान जाके रोड पे रोना रोए कि मौलाना हमारे मजहब को टारगेट किया जा रहा है, हमारे कुरान को निशाना बनाया जा रहा है, हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, हमारे मदरसों को ताला लगाया जा रहा है। बेटियां घर से निकले तो नकाब नोच ले रहा है, बाबू बेटा घर से निकले तो जानवर के नाम पे पीट पीट के मारा जा रहा है, भाई बाजार जाए तो उठा के जेल में यूएपीए कानून के तहत डाल दिया जा रहा है। हमारे मस्जिदों के मीनार से मैक मशीन को उतार के अजान को रोका जा रहा है, कुरान को लाइव फाड़ के चैलेंज किया जा रहा है। आखिर आपको ये दिन क्यों देखना पड़ा? अरे इसी देश में ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी, हजरत मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त बैठ जा, मेरे दोस्त प्यारे जगह है तो बैठ जा, बहुत देर सुनना है।
बैठ के सुनना अच्छा लगेगा। अच्छा बैठ जाओगे तो ठंडा नहीं लगेगा, बैठने से ठंडा नहीं लगता है। बैठ जाओ सीमेंट के कहीं बिचाली पुआले देख लो, बैठ जा, बैठने से अच्छा लगता है। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनना है, करना कुछ नहीं है, खाली सुनना। आज तक तो सुन रहा है, कितने मौलाना, कितने मुफ्ती, कितने पीर, कितने बड़े बड़े उलमा की तकरीर आपने सुन चुका मेरे दोस्त। फेसबुक में सुना, यूट्यूब में सुना, है ना, इंडिया के, पाकिस्तान के, विदेश के सबके तकरीर सुन के 50, 60, 100 तकरीर सुन चुका है अब तक, लेकिन सिर्फ सुना है, अमल किया नहीं। एक तकरीर काफी है, अपने मस्जिद के मोहल्ले के इमाम की 15 मिनट की गुफ्तगू सुन लोगे, तकरीर सुन लोगे, चाहोगे तो दिल अपनी जिंदगी बदल लोगे। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे। अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, इमाम ही बदल। 100 घर की आबादी है, गरीब है, कहाँ से तनख्वाह 6,000 200 टका डेली, 24 घंटा में 200 रुपया। अब 200 टका को 8 घंटा में 16, 8 दिन 16, 8 दिन 24, 8 घंटा तुम खटते हो, कमाते हो, 450 500 लेते हो। एक मिस्त्री करने लेके खाली खड़ा हो गया 600 रुपया ले लेगा। तुम्हारा घर बना चाहे पिलर चढ़ा हुआ, कोई मतलब नहीं, लेकिन पैसा नगद ले लेंगे। एक इमाम अपने आप को घर बार छोड़ के कुरान की तिलावत करते हैं, कहीं इधर उधर हो गया तो ईमान नमाज भी जाती है और ईमान जाने का खतरा होता। उस नाजुक घड़ी में अगर इमामत करे और 200 टका डेली पाए और कहते हो इस्लाम खतरे में है, इमाम खतरे में है, क्या कहना। अब उसको आपको 50 दिन 150 हो गया है ना, 70 7 21 210, मतलब 70 रुपया भी नहीं पड़ता है। 70 रुपया 8 घंटा में 70 रुपया से कम पड़ता है हाजिरी। 8 घंटा ड्यूटी आप करते हो तो आपको 500 मिलता है, 8 घंटा में 70 रुपया, यानी 70 रुपया में भी 3 रुपया कम, 63 64 रुपये, 66 रुपया, 67 8 68 रुपया 33 पैसा। सोच के देखो मुसलमानों, आपके बच्चे को पढ़ाए। आज जो बच्चे पढ़ने सीखे क्यों सीखा है? रबीउल अव्वल में जुलूस मोहम्मदी निकालना कहाँ से सीखा है? शब बरात में कब्रिस्तान जाकर के माँ बाप के कब्रों पे दुआ करना कहाँ सीखा है? हमारे बच्चे कुरान पढ़ना कहाँ सिखाया है? जब आलिम की तनख्वाह कम होने लगे तो समझ जाओ मुसलमान बर्बादी के कगार में पहुँचने लगे। आज हमारे कौम के बेटियां देख रहे हो मोबाइल में इंस्टाग्राम चलाती है। अब तो बहुत बेटियां मौलवी मौलाना से शादी ब्याह नहीं करना चाहती। 5वां 8वां 9वां 10वां मैट्रिक इंटर में जो लड़की पढ़ ली उनको कहो कि हाफिज जी है, ये कारी साहब है, रिश्ता करेंगे। वो लड़की बाप बेटी बाप बाद में जवाब देगा, बेटी पहले नहीं शादी करेंगे, मर जा। नहीं करती मौलवी मौलाना शादी। लेकिन याद रख, हर आलिम मौलाना मौलवी हर हाफिज कारी को बीवी मिल जाती है, लेकिन हर लड़कियों को शोहर हाफिज कुरान आलिम दीन नहीं मिलता। क्या बात है, तेरा निकाह भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तेरा जनाजा भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तेरा तीजा भी करेगा दाढ़ी वाला, तेरा 40वां भी करेगा दाढ़ी। बहुत अच्छा, क्या बात है। हमको दाढ़ी से नफरत है। दाढ़ी है तो शादी नहीं करोगे। बहुत लड़कियां मॉडर्न हो गई, स्कूल कॉलेज जाए लड़का, अभी तो पहले दोस्त कहता था ना, अभी फ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्ल, अभी फ्रेंड चला है, फ्रेंड। लड़कियां मोबाइल ले चलती है। 18 साल की बेटी मोबाइल, ना उसकी ससुराल है, ना सास है, ना ननद है, ना ससुर है, वो फोन करती कहाँ? कभी सोचा खेत तरफ जाए तो मोबाइल लेके, छत पे जाए तो मोबाइल लेके, अकेले कमरे में बैठे तो मोबाइल लेके। अब वो बेटी इधर उधर वीडियो, आप लोग चलाते हैं मोबाइल, देखते हैं, फेसबुक नहीं चला पाओगे, इतने गलत तस्वीर फोटो डाल दिया है।
इंस्टाग्राम में इतने गलत गलत नंगी नंगी तस्वीरें डाल दिया, वो 12-14 साल की लड़की लड़का देखते देखते पागल हो गया। अब उसको दीन की बातें दिमाग में नहीं आती, नमाज की बातें नहीं लगती अच्छी, कुरान की बातें अच्छी नहीं लगती, वो रील से देख देख के उसका माथा हैंग हो गया। अब वही लड़की मोबाइल ले लेके घूमती है, और जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर गए। किसका फोन था रे? टावर ही नहीं। और खेत तरफ बाड़ी तरफ छत पर जाके ठीक ठीक, अब वहाँ पावर टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। क्या बात है? क्या लगता है आपको? वही मोबाइल देखते 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 पागल। 12-11 बजे रात किसी लड़का व्हाट्सएप निकाला, दिमाग हैंग का मारा, कच्ची उम्र है, भोली भाली जिंदगी है, कोई सोच ना पाई, छोटी सी उम्र है, 18-20 साल की लड़की, क्या अकल होती है? किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे लिख दिया आई लव यू हमी तुम्हारे बालों। लड़का मोबाइल खोल के पागल, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया है, प्यार। अब लड़का उल्टा जवाब में लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? माथा खराब, शादी वही करेंगे, जान दे देंगे रे वाह, नहीं बचेंगे रे वाह। पूरा खानदान 2 पागल ने सबको कर दिया पापा। काश वो बेटियां पढ़ी लिखी होती, मकतब मदरसा मस्जिद गई होती, दीन की बातें सीखी होती, कुरान को पढ़ी होती, कुछ शरीयत की किताबें जानकारी हासिल कर ली होती, वो गैर लड़कों के मोबाइल में चैट करके न सोती, बल्कि सोते सोते दहरे करवट में सो जाती, अपनी ज़बान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा अरे खोले कहते कहते वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। वाह। इसलिए मेरी माँ बहन, तू अपनी बेटियों पर नजर रख और बेटों पर नजर रख। आजकल लड़का बिगड़ा है, जितना वो पार्टी का नेता नहीं बिगड़ा, उससे ज्यादा मेरा बेटा बिगड़ी है। मोबाइल दिन रात, खाना खाना बैठे नादिर भाई, खाना खाने बैठेगा, एक तरफ मोबाइल एक तरफ भात। अगर भात के सामने गोबर रख दो तो उसको भी मार देगा, क्या नजर है मोबाइल में। अजब माहौल बना है मोबाइल के चक्कर का। क्या करोगी? पूरी जिंदगी कट गई आपकी। मेरी माँ बहन थोड़ी देर चुप रहा, हटिया नहीं, बाजार नहीं, तेरा घर नहीं, मजे मुस्तफा है। जब भी शोहर बुलाए तो धीरे से बोलना, तुम कुरान भी पढ़ो तो धीरे से पढ़ो, तुम्हारी आवाज गैर के कानों में न टकराए। तेरा कुरान भी पढ़ना इतनी धीमी आवाज में हो कि आप घर के अंदर में पढ़ेंगे तो गैर मर्द बाहर में रहने वाला ना सुन सके। इसलिए कि मेरी माँ बहने, तू कयामत तक फातिमा नहीं, फातिमा जहरा की जिंदगी को तू अपना ले। फातिमा जहरा की जिंदगी थी, कसम खुदा की वो जिंदगी पेवन लगा लगा के पढ़ती थी नमाज, और उसकी पेशानी की चमक मोती में उतनी चमक नहीं जितनी चमक फातिमा के सजदों में हुआ करती थी। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त, आज सिर्फ मौला ही लोग हम लोग बचे हैं कि दुनिया बची। आप लोग क्या जानते हैं मजहब के बारे में? कुछ सीखे कभी? जितने लोग बैठे हैं ना, खाली शादी में, शादी के दिन कलमा पढ़ा है। जो जिसकी शादी हो गई वो मौलाना जो स्टेज में पढ़ा है उसके बाद दोबारा कलमा नहीं पढ़ा। 5-6 बच्चा हो गया, अभी तक कलमा दोबारा नहीं पढ़ा। क्या लगता है? मौलाना लोग जो कलमा पढ़ा है वही कलमा। पूरे घर में कभी दुरूद शरीफ पढ़ते हो? कलमा पढ़ते हो? नहीं पढ़ते। कभी पढ़ने कोशिश करोगे तब ना पढ़ोगे भैया मेरे दोस्त। अभी शबे बारात आने वाली है ना, देखिएगा ये मुसलमान घर में बहू बेटी सब फातिहा से मन तैयार कर देती का शब बारात है, आज आवे से कनी रहमतुल्लाह ताला के नाम पे फातिहा कराना है, मुर्दों के नाम पे फातिहा कराना है, आज बख्शिश के दिन है, निजात के दिन है। तो रोटी हलवा सूजी पूड़ी बना करके प्लेट में सजा के दस्तर मुसल्ला बिछा करके इंतजार करते हैं मुआ साहब कब आएंगे। इमाम साहब का इंतजार, टुकुर 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 टुकुर, बाल बच्चा भी देखता है, हलवा खाने मन करता है। उसकी माँ कहती रुक बेटा, मुआ साहब आएगा ताकि कुछ पढ़ेगा तब खाओ।
अगरबत्ती जला के आधा खत्म हो गया, मौलाना साहब अभी तो आया। टूअर यती 5 गो बेटा है, सब खाली देख रहा, कहीं मतवा खुला रहा। मौलाना साहब आया, रे बोल नहीं आया, हलवा खाएंगे, बोल मौलाना साहब आएगा तब। दरवाजे पे 5-5 बेटा में वो लायक नहीं कि हाथ पांव धो के वजू करके माँ बाप के नाम पे 2-4 को सूरत पढ़ के दुआ कर सके, कुछ नहीं। टुकुर टुकुर बैठ के टूअर यतीम की तरह देखते हो। 5-5 बेटा में को वो लायक बनाओ तो इमाम ही साहब जब करेंगे तो हजरत 10 टका 20 टका में मिसाल फातिहा करना बन नहीं करना हजरत। जब तक 50 मतलब 100 टका से कम में नहीं, 1 साल में घर में तेरे माँ बाप के नाम पे मौलाना जाके शिव बरात में फातिहा करेगा 100 टका से कम। जहाँ 10-20 टका देखिएगा हजरत, खाली सूजी में फूक के निकल जाएगा, फूक दो निकल जाओ। क्या हुआ? बोल हो गया। बोल कैसे हुआ? बोल 20 टका में खाली फूके फूके हो गया। फातिहा पढ़ते ना आप, एकदम 100 टका नहीं देखे तो बैठ के नहीं पढ़ना। अगर 35-40 टका होगा प्लेट उठा के करीब से 20 टका होगा तो जा हो गया। क्या हुआ? 20 टका में हो गया। खेत खलिहान मकान दुकान कब्जा करोगे तुम, और माँ बाप के नाम पे जिंदगी में फातिहा नहीं पढ़ सकोगे। इमाम को बुलाओ, मौलाना बुलाओगे, कोई हाफिज साहब बुलाओ, उसके घर का बुलाओ, हाजी साहब को बुलाओ, ये आपके अंदर मदद बनाओगे। बच्चों को बेटियों को बेटों को पढ़ाओगे तब ना। पढ़ाते तो है नहीं, ये लोग जानेगी क्या आज क्यों मियाँ बीवी में लड़ाई होती है। जब एक बीवी शोहर का मकाम जान जाए और बीवी शोहर बीवी का कदर कर ले तो वो घर में कभी झगड़ा नहीं होता है। अब चिलम खेत में फूंक के टांग के आओगे और बीवी को मार मार टांग के तो झगड़ा तो होगा भाई। पढ़े लिखे घर में झगड़ा होता नहीं, दोनों तरफ भूड है। इधर से शोहर एक लफ्ज बोला, बीवी 2 लफ्ज बोली, मारा, खाटिन चारपाई में साई दिया, मांगो ना मचबोगे बा, हम पूरा गांव जमा क्या करोगे? पूरी जिंदगी कट गई, दीन सीखो, दीन को सीख लोगे तो तेरी बीवी भी तुम्हारी इज्जत करेगी। क्योंकि एक बीवी जानती है कि हम नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, सजदा करेंगे, उस वक्त तक कबूल नहीं है जब तक शोहर उससे राजी ना हो जाए, तब तक रब उससे राजी नहीं। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा, वाह। ये मेरी माँ बहने, तू भी अपने अंदर में रहो। आजकल औरतें हजरत मजार में जाने के लिए उतावल रहती हैं। कहीं उर्स है, कहीं मेला लगा है, कहीं मजार है, मत पूछिए। 2-4 गो औरत मीटिंग करेगी, टोटो बुला के हवा गायब। एगो टोटो में 150 टका दिया सीधे में, और जाके वहाँ झूलुआ में झूल रही। उसका शोहर मोड़ में कहता बोले इस्लाम खतरे में। बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीवी खतरा। जो जाके झूलुआ में झूल रही, बीवी झुलुआ में झूले और शोहर का इस्लाम खतरे में हो। बेटा गेम खेले, बाप का इस्लाम खतरे में हो। बेटी इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले, बाप का इस्लाम खतरे में हो। जिनका बेटा PUBG फ्री फायर खेल के रात बिता दे, वो का इस्लाम खतरे में है। जुआ के अड्डे पे बैठो, फिर का इस्लाम खतरे में है। शराब पी के घर घुसो, फिर का इस्लाम खतरे में है। शादी ब्याह में बेटी बाप से 5 लाख मांगो, फिर का इस्लाम खतरे में है। डीजे बजाओ, फिर इस्लाम खतरे में है। पटाखा फोड़ो, फिर का इस्लाम खतरे में है। पेशाब करके पानी नहीं लेते हो और कहते हो इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी औलाद है, तुम्हारा सोच है, तुम्हारा मोहल्ला है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु